वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमडी हसून रशीद को, जिन्होंने अपने मूल समय निकाल कर हमारे लिए फ्रेंड्स ये पीडीएफ को प्रोवाइड किया है। तो चलिए मैं आज फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल जनरल पेपर जो फ्रेंड्स 19 जुलाई 2024 को शिफ्ट नंबर 2 का पेपर 3 कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड्स, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं सभी क्वेश्चन देके मैं लास्ट में बताऊँगा आप लोगों का कटअप किया जा सकता है सभी विषय के बारे में। क्लियर है? और 19 तारीख वाले के बारे में बताऊंगा किस टाइप्स का क्वेश्चन था। कंपैरिजन तो 20, कंपैरिजन तो 18, कंपैरिजन तो 19 एंड कंपैरिजन तो 24। ये पेपर में जो मैं डेट मेंशन किया इसमें पेपर थर्ड हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, साहिबगंज जिला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे झारखंड राज्य में कुल 5 संभाग बांटे गए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा साहिबगंज। तो साहिबगंज जो आता है संथाल परगना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संथाल परगना के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स का जो मुख्यालय है ऑलरेडी आप लोग जानते हो, इसका मुख्यालय कहाँ पे? दुमका होता है। कहाँ पे होता है? ये दुमका है। और ये भी डिस्कस करते हैं। संथाल परगना का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। 1983 में किया गया था। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स कोल्हान संभाग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जानिए कोल्हान परगना का जो हेड क्वार्टर है वो चाईबासा है। ऑलरेडी आप लोग अभी हेडलाइंस पे चल रहे हैं, देखते होंगे कोल्हान टाइगर किसे कहता है? चंपई सोरेन को। तो ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे। क्लियर है? तो कोल्हान संभाग का जो मुख्यालय हुआ चाईबासा है। क्लियर है? उसके साथ साथ ये भी याद है कि इनका जो यानी इस डिवीज़न का जो उद्घाटन हुआ था 2009 में हुआ था। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स पलामू डिवीज़न का। तो पलामू डिवीज़न जो थोड़ा सबसे पुराना है, जो कि 1992 में इसका उद्घाटन हुआ था। सॉरी, ये तो 1992 में हुआ था। और इसका मुख्यालय ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे मेदिनीराय है। वही बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में। देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों का जो मुख्यालय है, देखिए दोनों का जो गठन हुआ था 1976 में हुआ था। क्लियर है? वही बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का। तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे हजारीबाग है। कहाँ पे? हजारीबाग में है। और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो आपका रांची है। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ अपकमिंग जो पेपर होने वाला है झारखंड का, चाहे वो बात करते हैं झारखंड सीजीएल का, चाहे झारखंड वनरक्षी का हो, चाहे फिर किसी भी डिपार्टमेंट के पेपर अगर होता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल आप लोगों का एक क्लास होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट किया हूँ। तो पहला का आंसर क्या होगा? साहिबगंज जिला झारखंड राज्य के किस संभाग के अंतर्गत आती है? तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ये किसका होगा? संथाल परगना के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यवाहक, यानी कि एडिशनल चार्ज किसके पास? यानी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति चंद्रशेखर होगा। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर। लेकिन मैं फ्रेंड्स आज के डेट के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आज आप लोगों के बीच में 25 अगस्त है। तो वर्तमान समय फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड के वर्तमान समय झारखंड में जो 15वां जो सीजे है, झारखंड हाईकोर्ट के जो 15वां जो सीजे है, उसका ऑलरेडी आप लोग नाम जानते होंगे। तो इनका जो नाम है मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत रंजन सारंगे। विद्युत रंजन सारंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिए, विद्युत रंजन सारंगे। ये आप लोग झारखंड हाईकोर्ट के नए विद्युत रंजन सारंगे, इसे आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि क्वेश्चन आने वाला पेपर में। विद्युत रंजन सारंगे ये झारखंड हाईकोर्ट के 15वें सीजे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कौन थे इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 14वें नंबर के कौन थे। क्लियर है? और उसके यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में बने थे न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। क्लियर है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स वही बात करते हैं, देखिए इसमें आ चुका झारखंड हाईकोर्ट का। चलिए झारखंड हाईकोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि वो भी करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा झारखंड नई हाईकोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था, तो झारखंड में नई हाईकोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था वो 24 मई को हुआ था। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो 24 मई 2023 को हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंस है। 24 मई 2023 को झारखंड के नए हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसका फ्रेंड्स उद्घाटन करता थे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा करवाया गया था। ये आप लोग को इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और झारखंड का जो हाईकोर्ट है वो पूरे भारत का 21वां नंबर का हाईकोर्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्लियर है? जिसमें फ्रेंड सबसे बड़ा की बात करते हैं तो
वन्य जीव अभयारण्य ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। और सबसे छोटा सेकंड में अगर बात करते हैं तो लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य। और वही बात करते हैं सबसे छोटा का, तो फ्रेंड्स सबसे छोटा जो उधवा झील पक्षी अभयारण्य। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस किया हूँ। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को पलामू का डिस्कस कर दिया था। पलामू का जो क्षेत्रफल था 226.76 मीटर स्क्वायर था। क्लियर है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ किस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा गया था। और फ्रेंड्स अगर आप लोग किसी अदर पेपर का भी तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए इसमें मैं आप लोग को डिस्कस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लिखा, चाईबासा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन को देख रहा हूँ। चाईबासा झारखंड राज्य में के निम्नलिखित में से किस संभाग का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था चाईबासा, तो मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था मेरा तो चाईबासा हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका हो जाएगा, कोल्हान संभाग का। मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था। और इसका डिवीजन में कब बढ़ा था, 2009 में, अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था। वही संथाल परगना का कब हुआ था, 1983 में हुआ था। क्लियर है। वही बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का, तो 1976 में हुआ था। क्लियर है। वही बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर का भी, तो क्या होगा, 1976 होगा। ये फ्रेंड्स आप लोग मेंशन में कर दिए, काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से पूछा गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। और इसका जो अधिसूचित जो किया गया था, इसे 10 सितंबर 1986 में किया गया था। 10 सितंबर 1986 में किया गया था। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर ले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, किसी का भी वर्ड का पूछ सकता है। B4 होता है फ्रेंड्स, B4 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है B4। क्लियर है। B4 बाइसन होता है, E4 एलिफेंट होता है, T4 होता है, T4 टाइगर, L4 लिपर्ड, A4 एक्सिस एक्सिस होता है। ये रहता है इसका फुल फॉर्म। क्लियर है। और इसका जो फ्रेंड्स अधिसूचित जो किया गया था वह मैं लिख देता हूँ 10 सितंबर को किया गया था। 10 सितंबर 1986 को किया गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में के निम्नलिखित में से किस जिले का उद्घाटन का लिंगानुपात 1005 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना की बात करना चाहता हूँ। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। और उसमें जो हुआ था फ्रेंड्स झारखंड का जो लिंगानुपात था, झारखंड का जो लिंगानुपात 1005 जो था फ्रेंड्स, वह पश्चिम सिंहभूम का था। किसका था, पश्चिम सिंहभूम का था, जो कि सबसे हाईएस्ट था। यानी कि अगर पूछता सबसे हाईएस्ट किसका था, तो पश्चिम सिंहभूम का था। और सबसे लोएस्ट की बात करते 909 महिला प्रति पुरुष था। ये फ्रेंड्स आप लोग का धनबाद का था। क्लियर है। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा था, यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है। तो ऑलरेडी शिशु लिंगानुपात जो था 948 था झारखंड का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस निदेशक जो थे वह शिवाजी महान कह रहे थे। क्लियर है। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में झारखंड के जो पुलिस महानिदेशक है वह अजय कुमार भल्ला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। झारखंड के महादेव टोप्पो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग लिटरेचर पढ़ते होंगे तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा झारखंड के महादेव टोप्पो साहित्य से यानी कि लिटरेचर से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या पूछा गया था, देखते हैं। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कौन है। यानी एज ऑफ जनवरी 2024 हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी ऑफ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्रेटरी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर उराव जो है फ्रेंड JPSC का सेक्रेटरी है। क्लियर है। और फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आता है कि झारखंड का मुख्य सचिव कौन है। तो एल ख्यांगते ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स JPSC का। तो JPSC का जो वर्तमान समय जो अध्यक्ष था तो उसका ऑलरेडी पढ़े होंगे नलीमा करकट्टा थे। क्लियर है। और जो कि फ्रेंड्स वो अपना रिटायरमेंट होने वाले हैं उनका। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आज करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। आज तारीख है 25 अगस्त है। तो फ्रेंड्स झारखंड यानी जो भी JSSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी भी खबर है या फिर बुरी समझिए, जो है आप लोग के लिए बताता हूँ। JSSC के लिए यानी कि JSSC का वर्तमान यानी आज JSSC का अध्यक्ष चुना गया है। तो JSSC का जो अध्यक्ष चुना गया उनका नाम है मस्तराम मीणा। ये आप लोग ध्यान में रखिए। आज ही अध्यक्ष का घोषणा हुआ। तो मस्तराम मीणा ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए। मस्तराम मीणा को चुना गया है JSSC का न्यू अध्यक्ष। इससे पहले ऑलरेडी आप लोग पता होगा कि झारखंड के पूर्व DGP रहे
नीरज कुमार इस्तीफा दे दिए थे और उसके जगह पे फ्रेंड्स कार्यभार जो संभाल रहे थे प्रशांत कुमार संभाल रहे थे। और आज फाइनली तब मस्तराम मीना को जेएसएससी का अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है। और आप लोग जेएसएससी के जो सीजीएल का पेपर है वो 110% मैं बोल रहा हूँ 21 और 22 सितंबर को होना फिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं, क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से कब सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए अल्बर्ट एक्का के बारे में, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स याद रखिए इसे जो सम्मानित किया गया 1972 में सम्मानित किया गया, 1972 में सम्मानित किया गया। ये काफ़ी झारखंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा 1972 होगा अल्बर्ट एक्का। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे गुमला में। क्या ये गुमला में है और ये गुमला के रहने वाले भी थे। ठीक है। और मैं एक और करंट अफेयर के ध्यान के बारे में बताता हूँ। गुमला के रायडी के देखिए, गुमला के रायडी में फ्रेंड्स, गुमला के रायडी में मांदर का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए फ्रेंड्स गुमला के रायडी में मांदर का प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ से मांदर को जीआई टैग भी मिलने वाला है। क्लियर है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे झारखंड में दो चीज़, यानी कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे मई 2020 में फ्रेंड्स झारखंड में दो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें किसको किसको जीआई टैग में शामिल किया गया था। तो एक कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। क्लियर है। तो ये रहा आप लोग करंट अफेयर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट 1972 इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था। वीरता पुरस्कार विजेता रणधीर प्रसाद वर्मा झारखंड राज्य के प्रसिद्ध थे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे वीरता, तो वीरता पुरस्कार विजेता रणधीर प्रसाद वर्मा झारखंड राज्य के एक प्रसिद्ध एसपी थे, यानी कि पुलिस अधीक्षक थे, जिसे बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन है बिल्कुल। तो देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन ही आप लोगों का जैसे जैसे सीजन में पॉसिबिलिटी है कि पूछ सकता है। क्लियर है। क्योंकि झारखंड का मेन करंट अफेयर मुझे यही सब नज़र आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से पूछा गया था। झारखंड राज्य की आदिवासी महिला चामी मुर्मू को जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। झारखंड राज्य की आदिवासी महिला, सबसे पहले आप लोग नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आप लोग को आएगा। चामी मुर्मू को जनवरी 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और हाँ, तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो गया पद्म श्री हो गया। क्लियर है। ये याद रखिएगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ पद्म श्री के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा पद्मश्री सबसे पहले झारखंड में 1963 में पद्मश्री देना स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। और इससे पहले लास्ट में बताता हूँ, सबसे पहले याद करें 2024 का जो पूछ सकता है। 2024 में दो लोगों को पद्मश्री का अवार्ड मिला। पहला मिल गया चामी मुर्मू को, जो कि समाज सेवा से संबंधित है। ठीक है, चामी मुर्मू को हो गया। क्लियर है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी खेलने से संबंधित है। तो पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू ये दोनों को फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। क्लियर है। और अब तक पूरे झारखंड में कुल 29 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, जितना भी पद्मश्री जो अवार्ड मिला आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिए लिस्ट में। 1963 में किन्हें मिला, 1982 में किससे मिला, 1992 में किससे मिला, वो सारे लिस्ट देख लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप लोग को 2019 से आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो 19 में 3 लोगों को मिला था, श्याम था, एक बुधू था और एक कुछ जरगा करके था। क्लियर है। और 2020 में भी ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें भी 3 लोगों को मिला था। सजधार देखिए मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। 2020 में भी 3 लोगों को मिला था, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। पहला था फ्रेंड सजधार आचार्य को था, सेकंड मिला था धर्मेंद्र तिवारी को मिला था और थर्ड में था फ्रेंड्स मधु काकारिया को मिला था। क्लियर है। ये आप लोग पढ़े होंगे। वही बात करते हैं 2021 का। तो फ्रेंड 2021 में भी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। ये मिला था छुटनी महतो को मिला था, छुटनी महतो को मिला था। वही बात करते हैं 2022 में। तो फ्रेंड 2022 में गिधाईराम गोंझू को मिला था, जो 5 रुपये में शायद इलाज के लिए जाने जाते हैं। वही बात करते हैं 2023 में। तो 2023 में हो भाषा से सम्मानित यानी जानूम सिंह सोई को मिला था। क्लियर है। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस चीज़ मैं डिस्कस किया हूँ। और फ्रेंड 2016 और 17 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 2016 और 17 का भी आप लोग ध्यान में देख लीजिए। 2016 में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, स्टीफन मरांडी था शायद, हाँ स्टीफन मरांडी था। और 17 में फ्रेंड्स से मुकुंद नायक था और बलवीर दत्त। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स पद्म विभूषण। तो देखिए पद्म विभूषण अभी तक झारखंड में किसी को भी नहीं मिला। लेकिन वही बात करते हैं पद्म भूषण का। तो पद्म भूषण अब तक झारखंड में कुल 3 लोगों को मिला, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले 1, 2, 3। तो सबसे पहले जो मिला था शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को मिला था, वो फ्रेंड 2010
2010 में मिला था, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। फिर फ्रेंड्स सेकेंड में मिला है अपना झारखंड MS धोनी। तो फ्रेंड MS धोनी को पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया 2018 में सम्मानित किए गए। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं 2019 में करिया मुंडा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ MS धोनी को भी 2009 में आप लोग का यानी कि MS धोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में। क्लियर है। ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है। वही बात करते हैं पद्म विभूषण। तो विभूषण के बारे में अभी तक किसी को तो मिला नहीं फ्रेंड्स। हाँ, पद्म विभूषण फ्रेंड JRD टाटा को मिला है, JRD टाटा को मिला है। और होपफुली फ्रेंड्स ये 1995 में मिला था, ये 1995 में JRD टाटा को मिला था। क्लियर है। 1995 में मिला था। और फ्रेंड JRD टाटा को ही भारत रत्न भी मिला, जो कि झारखंड से प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति, उन्हें मिला था शायद नहीं कन्फर्म 1992 में मिला था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये मैं काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर दिया हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूँ। क्या ये देखिए, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड का गठन झारखंड सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में किया गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा टफ क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा अंडर सेक्शन 85। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरनली क्वेश्चन था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। माह 2023 के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को साहित्य अकादमी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो मैं फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था साहित्य के लिए जो मिला था माह 2023 में फ्रेंड्स महादेव टुप्पो को मिला था, महादेव टुप्पो। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स मिला था महादेव टुप्पो को मिला था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दिसंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के कृषि मंत्री है। तो फ्रेंड्स कृषि मंत्री तो झारखंड 2023 में थे, वह बादल पत्रलेख थे। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। वही बात करते हैं नीरा यादव का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे झारखंड में जब बीजेपी का सरकार था, यानी कि 2014 से लेकर 19 जब झारखंड में बीजेपी का सरकार था, तो उस समय फ्रेंड झारखंड का जो शिक्षा मंत्री थे वो नीरा यादव थे। वर्तमान समय फ्रेंड्स नीरा यादव कोडरमा जिला का विधायक है, कोडरमा जिला का विधायक है, जहाँ से मैं खुद बिलोंग्स करता हूँ। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और रामचंद्र चंद्रवंशी का तो बात करते हैं रामचंद्र चंद्रवंशी को। तो रामचंद्र चंद्रवंशी को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला था 2021 में। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो स्थापना किया था 2000 में किया गया था, 2000 में किया था। क्लियर है। वही बात करते हैं जॉब्स का। तो झारखंड में जॉब्स का जो गठन हुआ था, यानी ये एक कमेटी था, इसका गठन किया था 2001 में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जोहार के बारे में ऑलरेडी पढ़े होंगे, 2017 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में नए झारखंड उच्च न्यायालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स मेरा अगर आप लोग ऑपरेशन देख रहे होंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी क्वेश्चन इजी हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था। वर्ष 2023 में यानी कि 24 मई 2023 को वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के रांची में फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। क्लियर है। मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, 24 मई 2023 था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं डिस्कस किया हूँ। क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा का। तो ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे अब तक झारखंड में सबसे लंबे कार्यकाल तक, यानी कि ये तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन तीनों का टेन्यूर अगर जोड़ दिया था तो सबसे लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री जो बने हैं अर्जुन मुंडा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये बीजेपी के नेता भी थे, लेकिन अभी ये खूंटी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जो कि फ्रेंड्स ये हार चुके हैं। क्लियर है। वही बात करते हैं अमित शाह का। तो फ्रेंड्स अमित शाह के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, झारखंड का वर्तमान समय यह सहकारिता मंत्री है, उसके साथ साथ यह गृह मंत्रालय भी इनके पास है। वही बात करते हैं हेमंत सोरेन का। तो हेमंत सोरेन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि फ्रेंड हेमंत सोरेन झारखंड का भी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, और ये अब तक लगातार ये तीसरी बार यह मुख्यमंत्री बने। पहली बार बना था 2009 में, जब फ्रेंड्स झारखंड का मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। तो उनके शासनकाल में फ्रेंड्स ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, उप मुख्यमंत्री बने थे। अब पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ। पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं 2013 के समय बने। क्लियर है। वही बात करते हैं सेकंड का। तो सेकंड बार जो बने थे फ्रेंड्स आई थिंक 29 दिसंबर 2019 को बने थे। क्लियर है। और थर्ड टाइम्स जो बने अभी, जब चंपाई सोरेन को इन्होंने हटा दिया था फिर बने, यानी कि 3 जुलाई 2024 को, यानी ये डेट याद करिए, 3 जुलाई 2024 को बने थे। क्लियर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान समय व्यक्तिगत तौर पे देखा तो व्यक्तिगत तौर पे तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 7वें है, ये 7 नहीं, व्यक्तिगत तौर पे 5वें है, व्यक्तिगत तौर पे 5वें है। और स्थान के जहाँ पे देखा है तो ये 12वें हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा।
रांची के निकट एक छोटी पहाड़ी पर स्थित जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रांची के निकट एक छोटी पहाड़ी स्थित जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वह ठाकुर अनीनाथ शाहदेव के द्वारा बनवाया था। ठाकुर अनीनाथ शाहदेव के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी झारखंड राज्य के सुल्तानगंज के उत्तर की ओर बहती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा सुल्तानगंज कहाँ पे आता है? ये साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑलरेडी ये भी पता होगा आप लोगों को भागलपुर के जगह में आता है। तो भागलपुर से और साहिबगंज से केवल एक ही नदी पार करती है, वो होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग गंगा नदी। तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। क्लियर है? ये आप लोग प्रेजेंट माइंड के अकॉर्डिंग लगा सकते थे। चलिए भाई बात करते हैं फ्रेंड्स दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है जिसका लेंथ आप लोग को 592 किलोमीटर होगा, ये पता है आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड्स। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ब्राकर नदी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सीता जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया होगा, सीता जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। कहाँ पे? ये रांची जिले में है। तो चलिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में डोम्बारी बुरु स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग पढ़े होंगे, ये करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चन भी है। तो डोम्बारी बुरु झारखंड राज्य के खूंटी जिले में है। कहाँ पे? ये खूंटी जिले में है। ये क्वेश्चन में मुझे भी लग रहा है ये, ठीक है, इससे आप लोग देख लीजिएगा। डोम्बारी बुरु कहाँ पे? ये खूंटी जिले में। क्लियर है? और मैं यहाँ से मुझे कुछ था ध्यान में, मैं स्किप कर गया। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ। कुछ करंट अफेयर था डोम्बारी बुरु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। फरवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड बिजली वितरण नगर निगम लिमिटेड का निर्देशक है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, फरवरी 2024 के अनुसार झारखंड बिजली वितरण नगर लिमिटेड का जो निर्देशक है वह के वर्मा है। के वर्मा है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, के वर्मा है। ये सब क्वेश्चन भी पूछा गया था, देख लीजिए क्या था लेवल। अच्छा ही है, कुछ मैं भूलूंगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के खान एवं भू विभाग का सचिव है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा 24 के अनुसार बोल रहा, तो राइट आंसर होगा अबूबकर सिद्दीकी है। तो ये फ्रेंड इंटरनली मैं क्वेश्चन बोलूँगा, अबूबकर सिद्दीकी है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या ये। GEL चर्च सर्वदा झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो GEL जो फ्रेंड झारखंड राज्य के खूंटी में है। कहाँ पे? ये खूंटी में। क्लियर है? खूंटी। और फ्रेंड्स मैं एक और डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था खूंटी के उलिहाती गांव में हुआ था। अब मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ 2 करंट अफेयर बता रहा हूँ, जो करंट अफेयर आप लोग एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले याद कीजिए 2022 से याद कीजिए, और एक 2023 को। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक 2021 भी याद कीजिए। देखिए मैं ये 2022, चलिए मैं 2021, ये जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से अलग है, लेकिन मैं अलग ले रहा हूँ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। 2021 को, यानी कि 15, मैं लिख देता हूँ 15 नवंबर 2021 से झारखंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि 15 नवंबर 2021 से प्रत्येक वर्ष झारखंड में और पूरे भारत में गौरव दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यानी कि 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। याद रखिए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर मनाते हैं, ठीक है, वो भी 2021 से। क्लियर है? वही बात करते हैं 2022 का। तो देखिए मैं यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ, याद रखिएगा 15 नवंबर 2022 को। देखिए 15 नवंबर 2022 को पहली बार भारत के कोई पहली बार राष्ट्रपति जो बिरसा मुंडा के जन्म स्थान यानी कि खूंटी के उलिहाती गांव में आए थे। तो यानी कि 15 नवंबर 2022 को आए थे, वो भी नाम था द्रौपदी मुर्मू। अभी फ्रेंड 2023 में, यानी 15 नवंबर 2023 को, यानी कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री उलिहाती गाँव आए थे। तो ये तीनों याद रखिएगा। क्लियर है? काफ़ी अच्छा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन था ये। बात करते हैं क्या लिख रहा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, विश्व उपभोक्ता अधिकार जो इसका जो गठन हुआ था ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूँ, 15 मार्च 1985 को हुआ था। 15 मार्च 1985 को हुआ था। क्लियर है? और इसी के लिए फ्रेंड्स 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर आप लोग को 1985 नजर आ रहा है तो क्लिक लगा सकते हैं, और 15 मार्च में, तो 15 मार्च में लगा दिए। क्लियर है?
अब वही फ्रेंड्स अगर पूछता है राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय वाला भी क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं फंसाता है। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसका जो मनाते हैं 24 दिसंबर को, कब मनाते हैं 24 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 1986 को कोपरा का गठन हुआ था, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का गठन हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गया होगा दोनों डेट, तो चलिए मैं एक ट्रिक लिखता हूँ। अगर आप लोग लिखते हैं 15 लिखते हैं, 15 मार्च लिखते हैं, और एक लिखते हैं 24 क्या बोले मैं 24 दिसंबर, तो देखिए दोनों में मैं कॉमन बताता हूँ जो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होने देगा। चलिए देखिए ट्रिक क्या है ये, देखिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो बेकार। फ्रेंड्स अगर 15 को लिखते हैं तो देखिए आगे 1 लिखे ना, तो फ्रेंड 1 अगर 20 को लिखते हैं तो देखिए एक की जैसा लिखे ना, तो विश्व उपभोक्ता दिवस एक है तो आप लोग को 15 मार दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 24 है, तो 2 जो होता है रा की जैसा रहता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं 24 दिसंबर को। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय जो था वह भारत की बात करते तो गिरिराज सिंह पास था। किसके पास था वह? गिरिराज सिंह के पास था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा गिरिराज सिंह था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड 2024 की बात करते हैं तो 2024 शाहरुख खान का ही मान लीजिए समय आ गया 2024 तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान। क्या होगा? शाहरुख खान। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का शाहरुख खान को मिला था। क्लियर है? वही बात करते हैं शाहरुख खान का टीम ही इस बार आईपीएल का विजेता भी जाना, यानी कि केकेआर का जो विजेता बना है शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी जीता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड शाहरुख खान को बेस्ट स्विट्जरलैंड या फिर कोई देश का फ्रेंड बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी मिला है। क्लियर है? जो कि अब तक पूरे विश्व के ऑस्कर से भी बड़ा कोई अवार्ड था, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या ये। भारतीय खिलाड़ी फैज फजल निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो फैज फजल के बारे में पढ़े होंगे। तो फैज फजल एक क्रिकेट खिलाड़ी जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे। तो राइट आंसर क्रिकेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा जो यानी सबसे कम साक्षर जो जिला वो पाकुड़ है। क्या ये? पाकुड़ है। और यहाँ का अगर रेशियो निकालते हैं तो 48 पॉइंट शायद 48 पॉइंट समथिंग था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, तो 48 पॉइंट समथिंग था। क्लियर है? वही बात करते हैं सर्वाधिक जो साक्षरता था वह रांची था। क्या था? रांची था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स और आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसे बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रेस्ट में होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी चुंबक द्वारा लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं असंपर्क बल, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम साइकिल को पैडल मारना बंद करते हैं तो यह धीरे धीरे धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है। इस उदाहरण में वस्तु की गति की स्थिति को बदलने का जिम्मेदार बल क्या है? तो फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोग जानते होंगे एटरेस्ट हो जाता है तो उसके पीछे एक बल लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन बल। क्योंकि हमेशा क्या करता है? ये अपोजिट यानी कि ये अपोज करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्च होता है? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे पारा का जो गलनांक होता है सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है? और इसका फ्रेंड संकेत क्या होता है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे Hg होता है। क्लियर है? और Hgs जो होता है वह पारा का क्या होता है? वह अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के क्या होता है? तो ये आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म के गुजरते समय प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभिन्न कोनों से मुड़ने का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए अगर प्रिज्म से कोई वस्तु को टकराता है, देखिए अगर कोई टकराता है तो इसे आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। इसमें यह 7 भागों में विभाजित होती है। देखिए बैजानी या पिनारी यानी बैगनी हो गया, फिर फ्रेंड जामुनी भी होता है, इसी प्रकार बैजानी नी से हो गया नीला हो गया नी, बैजानी यानी कि हरा, बैजानी पी नाला। अब देखिए पी हो गया यानी पी, अब ना से
ना ला, ना से हो गया नारंगी, तो नारंगी चलिए ऑरेंज के रूप में मैं इसे ही लिख देता हूँ, ना ला, ला से लाल। ये होता है इसका रूल होता है, देखिए ये 7 कलर होता है, ठीक है। और इसे आप लोग शॉर्टकट में अगर याद रखना चाहते हैं तो मैं चलिए ब्लैक से लिख देता था, देखिए विब जियो, VIB, देखिए VIBGYOR, इस टाइप से आप लोग देख लीजिए, ये कलर होता है, क्लियर है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिक्षेपण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, निम्नलिखित में कौन सा जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो एक क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का ऑप्शन अमीबा, खमीर, बैक्टीरिया या पैरामीशियम। तो फ्रेंड्स ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, और तो इसमें आप लोग मार सकते हैं खमीर हो गया, क्या हो गया, खमीर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ अपने इस अंग से सांस लेते हैं। तो फ्रेंड्स केंचुआ बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो अर्थवॉर्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो केंचुआ जो होता है अपने त्वचा से सांस लेते हैं, क्लियर है, राइट आंसर हो गया त्वचा। और हम लोग किससे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के सभी अंगों में ले जाता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, हमारे बॉडी में 2 रक्त परिसंचन तंत्र होता है, जिसमें फिर एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। तो धमनी क्या होता है फ्रेंड्स, हृदय से शरीर के सभी भागों में लेके जाता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टरीज बोलते हैं, क्लियर है। और वही फ्रेंड्स सीरा जो होता है वह शरीर से लेके धमनी तक ले जाता है, क्लियर है। शरीर से लेकर ये आप लोग को हार्ट तक ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हृदय के 2 निचले कक्षों को क्या बोलते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, हृदय के 2 निचले कक्ष को देखिए आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए इस टाइप से बनाते होंगे। तो देखिए एक होता है इसमें त्रिकपाट होता है, यहाँ पे द्विकपाट होता है। तो जो निचली वाली पार्ट देखिए, ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला जो होता है फ्रेंड्स यानी अपर पार्ट्स होता है, उससे बोलते हैं अलिंद, और नीचे वाला पार्ट्स को बोलते हैं नीलय। तो राइट आंसर हो गया नीलय, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए CHCl3 इज नो एच। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, CHCl3। तो ऑलरेडी इसे आप लोग बता सकते हैं, देखिए इसे बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। बात करते हैं बेंजीन का, तो ऑलरेडी बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, देखिए इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसका सूत्र बोलता है तो C6H6 होता है, क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म का भी सूत्र याद कर लिए, CHCl3 होता है, क्लियर है। वही बात करते हैं जिप्सम का, तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक गैर बाइनरी यौगिक है। तो फ्रेंड्स आप लोग बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नन बाइनरी कंपाउंड। तो देखिए बाइनरी कंपाउंड के बारे नन, तो देखिए मीथेन होता है एक बाइनरी के डिजिट में आता है। वही बात करते हैं अमोनिया भी आता है, पानी भी आता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक नन बाइनरी कंपाउंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी पित्तल। फ्रेंड्स मैं क्लास 10th को अगर मैं पढ़ाता था और पढ़ाता भी हूँ, तो मैं सब पित्तल के लिए मैं एक ट्रिक सबको बताया था, पिताजी, क्या बोलता हूँ मैं, पिताजी। तो देखिए आप लोग भी पढ़े होंगे शायद। तो पिता पीस होता है पित्तल, क्लियर है। अब देखिए पित्तल किससे किससे बनता है, ताश हो गया तांबा, जीस हो गया जिंक, या फिर जस्ता लिख सकते हैं, यानी कि तांबा और जस्ता। तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा द्वारा प्रदान किए जाने वाला सूक्ष्म पोषक है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे बृहद पोषक यानी संसाधन बारे में। तो उसमें 17 प्रकार के होते हैं, जिसमें जिंक इसमें शामिल हो गया, क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जिस प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल, पशु सब्जी अपशिष्ट, पशु कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, पुआल, खराब घास फूस आदि को गड्ढों में विघटित किया था, उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इससे हम लोग बोलते हैं कंपोस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। साइंस का भी क्वेश्चन फ्रेंड्स जहाँ तक कि अच्छा ही था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स बेंड्स द मोस्ट व्हील पासिंग थ्रू ऑफ प्रिज्म, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक झुकता है। ऑलरेडी मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था, बैगनी। बैगनी जो रंग होता है वह सबसे अधिक झुकता है, बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे कम झुकता है लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के खेत में कभी कभी चावल की फसल के संयोजन में किया जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनीमोमीटर यूज टू मेजर, एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए मैं करंट बताता हूँ। सबसे पहले विद्युत धारा, तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे ए मीटर का प्रयोग है, या फिर हिंदी में आमीटर बोलते हैं, क्लियर है। और बात करते हैं वोल्टेज का, तो वोल्टेज जो मापते हैं वो वोल्ट मीटर से करते हैं, किससे करते हैं, वो वोल्ट मीटर से करते हैं, क्लियर है। वही बात करते हैं हवा की गति, तो इससे फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं एनीमोमीटर से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा, एनीमो की गति, हवा की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या ये
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ हमेशा मेजरिंग प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर को जो मापता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो गया सॉरी मैनोमीटर, ठीक है, दबाव को मापता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स गैस में जो जो गंध जो होता है उसमें इथाइल मैरकैप्टन भी पाया था, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5SH होता है। C2H5SH होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। वाटर पास का क्या उपयोग होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या लिख रहा है मैं देख के बताता हूँ। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊंचाई के अंतर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया था। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग पास फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का आ गया है। तो मैथमेटिक्स को मैं अभी बना नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप लोग को बोर्ड में बता दूंगा। क्लियर है। देख लीजिए किस टाइप्स का मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन दिया गया था। ये तो बोर्डमास का क्वेश्चन है और ये भी देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर पूरा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ सीजीएल के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। तो देखिए पहला फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन क्या था? देखिए जॉन नेपियर ने लघु गणन यानी लॉगरिथम की खोज कब की थी? तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद कीजिए लघु लघु गणन यानी लॉगरिथम के जो खोज किया था 1614 में जॉन नेपियर ने किया था। यहाँ पे आप लोग जीएस जान लीजिए। जॉन नेपियर ने 1614 में लघु लॉगरिथम का खोज किया था। क्लियर है। तो 1614 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। वेबसाइट के प्रारंभिक पेज को निम्नलिखित में से किस रूप से संदर्भित किया था? तो किसी भी वेबसाइट के प्रारंभिक पेज यानी जो फर्स्ट पेज होता है उसे बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट सॉरी क्या लिख रहा है? किस एल्गोरिथम तकनीक में किसी समस्या को छोटी छोटी उप समस्याओं में तोड़ना, प्रत्येक उप समस्या को स्वतंत्र रूप में हल करना और मूल समस्या को हल करने के लिए उनके समाधानों को संयोजित करना शामिल है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसमें राइट आंसर होगा डिवाइड एंड कंकेर होगा। डिवाइड एंड कंकेर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो कौन सा प्रोटोकॉल किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट होने पर स्वचालित होने से रूप से आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्विस एड्रेस प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा DHCP। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए क्या होता है। देखिए मैं एक बार बोलता हूँ ताकि आप लोग को याद हो। सबसे पहले आप लोग कॉपी में अगर लिखते हैं चाहते हैं लिख लीजिए DHCP होगा। DHCP डी का होता है फ्रेंड डायनेमिक, H4 होता है होस्ट होता है, C से होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है, P4 होता है प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या ये। कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा यानी विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरी यूज फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से सांख्यिकी, कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राइट आंसर होगा आर। तो राइट आंसर आर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। इंटरनेट सेवाओं के संदर्भ में आईएसपी का अर्थ क्या है? व्हाट डज आईएसपी स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस? तो फ्रेंड्स आईएसपी का जो फुल रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं आप लोग। क्लियर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। चलिए वही बात करते हैं 94 क्वेश्चन का। देखते हैं क्या लिख रहा है। विंडोज में किसी फाइल्स या फोल्डर को का जल्दी से नाम बदलने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना, अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से लेकर 12 तक जो फ्रेंड्स F2 12 तक जो कुंजी होता है उसे आप लोग याद कर लीजिए और उसके साथ शॉर्टकट के भी। तो यहाँ पे बोल रहा ना फाइल या फोल्डर को नाम बदलने के लिए रीनेम के लिए ऑलरेडी आप लोग पढ़ोगे F2 का क्या करते हैं? रीनेम के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है F2 बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के लिए परिवर्तन को ट्रैक करने और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति देता है? तो इसको जो बोलते हैं फ्रेंड ट्रैक चेंज बोलते हैं। ट्रैक चेंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के लिए जाना जाता है और आमतौर पर एप्पल कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर लिख रहा है मैक ओएस बोल रहा है। क्लियर है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कंप्यूटर पोर्ट नहीं है जिनका उपयोग आमतौर पर बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेंड यूएसबी का। इसे हम लोग बाहर से जोड़ते हैं। क्लियर है। HDMI को भी बाहर से हम लोग जोड़ते हैं, इथरनेट को भी जोड़ते हैं, लेकिन CPU जो होता है ना उसका पार्ट्स होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा CPU। तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो फ्रेंड्स बोले कंप्यूटर पोर्ट कौन कौन होता है? तो USB, HDMI, इथरनेट होता है। ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन फ्रेंड्स। और आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग का भी लेवल किस टाइप से पूछा गया था। अगर आप लोग पास टाइम है तो देख लीजिए, मेरे पास भी 2 मिनट का टाइम है और ये आप लोग बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, मैं केवल ये दिखा देता हूँ रीजनिंग का। देखिए आप लोग का रैंकिंग के बेस्ट क्वेश्चन था ये और ये भी आप लोग का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये। और
ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फ्रेंड्स आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। कुछ ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट दिया था, जस्ट लाइक एनटीपीसी मेंस के जैसा दिया था। क्लियर है। और बात करते देखिए, पूरा एनटीपीसी के ही जैसा और ग्रुप डी के फाइनल के पेपर जैसा ये पूरा दे दिया था सिटिंग अरेंजमेंट के जैसा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का दे दिया था ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है के बारे में ये ईजी है। ये अल्फ़ाबेट सीरीज था, ये आप लोग कर सकते थे। ऐसा फ्रेंड्स काउंटिंग करना था, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस। अब देखिए इसमें सिलोजिज्म का क्वेश्चन था ये, तो होपली ये कर सकते होंगे, लेकिन कन्फ्यूजिंग देता है ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा है। सभी ऑटो बाइक है, सभी बाइक ये है, देख लीजिए इसको। फिर वही बात करते देखिए, ये आप लोग का फर्स्ट लेटर वाला है ये आप लोग का क्वेश्चन आ गया जो कि आकृति से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन फिगर बेस्ड था ये। और ये बात करते हैं, ये फ्रेंड्स आप लोग का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ऑलरेडी ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था। ये भी आप लोग देख सकते हैं, रिलेशन फंक्शंस का क्वेश्चन था, सॉरी रिलेशन फंक्शन बोलते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये आप लोग का मैथमेटिक्स का था, तो ये मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। 4 साल बाद, इतना देखिए मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ क्या बोल रहा। देखिए रहमा और उसकी बेटी का आयु कितना 3:1 था ये। 4 साल बाद यानी कि प्लस में 4 कर दिया, फिर +4 कर दिया, कितना हो रहा है 5:2 हो रहा है। अब ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं ट्रिक से बता देता हूँ, आप लोग रिवीजन का 3 2 नीचे हो गया, 5 1 5 दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। अब देखिए 5 4 जा 20 और यहाँ पे 4 2 जा 8, 20 में से 8 गया, कितना बचा 12, यानी कि 12। तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कौन है तो 36 हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो गया, क्योंकि इसमें रायमा की आयु बोला, तो रायमा को ऑलरेडी 3 रेशियो में देते, इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 36 हो गया। तो ये रहा था मैथ्स का क्वेश्चन। और भी देखता हूँ किस टाइप्स का था ये, देख लीजिए आप लोग का मिश्रण का क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स आप लोग का देख लीजिए, आप लोग हाथी वाला क्वेश्चन था, इसे भी बना सकते हैं आप लोग। औसत का क्वेश्चन था ये, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ये। और देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिखने में तो ईजी लग रहा है लेकिन बनाने में कुछ इफर्ट्स लगाना पड़ता है। ये आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ट क्वेश्चन था ये। तो इसी प्रकार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, मैथमेटिक्स का था ये, लेवल था ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छा से किए होंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा दिया हूँ। और बात करते हैं कटअप का, तो कटअप के बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं करूँगा जब तक फ्रेंड्स जेडेट और हाई सीटेट का जब तक कंडीशन नहीं फॉलो होता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी। और अगर आप लोग पेपर अच्छा दिए तो आप लोग होपफुली अपने आप पे विश्वास रखें, सबका सही हो जाएगा। चलिए ये रहा आप लोग का आज का एनालिसिस। अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमें अपने चैनल को एक्सेप्ट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय। सागर कुमार।